साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन टुकुदीपा ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने रेणुका स्वामी की हत्या के इस मामले को दबाने के लिए आरोपियों को 30 लाख रुपए दिए थे। ये बात पहले ही पकड़े जा चुके सुपारी किलर्स ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताई थी। अब दर्शन के बयान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। यही नहीं, जब दर्शन को मैसूर से गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस से कहा कि वह अपनी कार में पुलिस थाने जाएगा और पुलिस की जीप में नहीं बैठेगा। हालांकि पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उससे कहा कि अगर वो उनके साथ पुलिस की जीप में नहीं बैठा तो उसे पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट सीधे दर्शन की पार्टनर और पत्नी पवित्रा गौड़ा को मिल रहे थे, जो पवित्रा को नागवार गुजरे। पवित्रा ने न सिर्फ इस बात की शिकायत दर्शन से की, बल्कि कमेंट्स करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए भी उकसाया। बस फिर क्या था, किसी फिल्म के विलन की तरह दर्शन ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया और कमेंट करने वाले उस शख्स की पहचान पता करने का हुक्म दिया। असल में ये चित्रदुर्ग का रहने वाला एक साधारण सा नौजवान रेणुका स्वामी था, जो अपोलो फार्मेसी में काम करता था और यहीं रेणुका पवित्रा को एक फेक आईडी से इंस्टाग्राम पर गंदे मैसेजेस भेजा करता था। रेणुका स्वामी की पहचान साफ हो जाने पर दर्शन ने बेंगलुरु से करीब 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग के रहने वाले इस नौजवान को पकड़ने का काम अपने एक गुर्गे राघवेंद्र को सौंपा, जो चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाता है। और बस इसी के बाद राघवेंद्र ने पहले धोखे से 8 जून को रेणुका को अगवा किया और फिर अगले दिन यानी 9 जून को बेंगलुरु के ही कामाशिपाल्या इलाके के एक गंदे नाले से रेणुका की लाश मिली। इस बीच रेणुका स्वामी को दर्शन, पवित्रा और उनके गुर्गों ने इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया कि उसकी जान ही चली गई। रेणुका के साथ मारपीट तो हुई ही, उसे गर्म लोहे से भी दागा गया। खुद दर्शन ने पहले उसे पवित्रा के सामने ही बेल्ट से जी भर कर पीटा और जब लगातार चल रही पिटाई से वो बेहोश हो गया तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पाया कि रेणुका के शरीर की कई हड्डियां इस मारपीट से टूट गई थी और दीवार से टकराने के चलते उसके स्कल यानी खोपड़ी में भी फ्रैक्चर था।